हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, जहां पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल एक रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले 3 सालों से मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूं। साथ ही इस मिशन पर निकल पड़ा हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले कम से कम 10,000 टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स को मैं प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूं। इसी सीरीज में मैं अपने कई वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं, जिनमें सबसे पहले मैंने प्रेशर के ऊपर अपना वीडियो अपलोड किया, उसके बाद प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कवर किए, और अब मैं टेम्परेचर के ऊपर अपना वीडियो अपलोड कर चुका हूं और टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, जिनमें मैंने बायोमेटल डायल थर्मोमीटर ऑलरेडी कवर कर लिया है। और टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में मैंने ऑलमोस्ट जो फील्ड डायल थर्मोमीटर है उसमें गैस फील्ड डायल थर्मोमीटर्स को भी कवर कर लिया है। और आज इस वीडियो में मैं जिस बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं वो है एन इंट्रोडक्शन टू टेम्परेचर गेज, जिसमें मैं गैस फील्ड डायल थर्मोमीटर फॉर स्किन टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं स्किन टाइप गैस फील्ड डायल थर्मोमीटर, या हम ये कह सकते हैं गैस फील्ड डायल थर्मोमीटर जो स्किन टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्किन टाइप जो गैस फील्ड डायल थर्मोमीटर है वो होता क्या है। ऐसा डिवाइस जो किसी भी सरफेस का स्किन टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, वो डायल थर्मोमीटर को हम स्किन टाइप डायल थर्मोमीटर कहते हैं या गैस फील्ड डायल थर्मोमीटर फॉर स्किन टेम्परेचर मेजरमेंट कहते हैं। फिर हम बात करते हैं कि हमें स्किन टाइप के जो टेम्परेचर गेजेस हैं या स्किन टाइप के गैस फील्ड डायल थर्मोमीटर है उनकी जरूरत क्यों पड़ती है। जब हम किसी सरफेस की टेम्परेचर को मेजर करना चाहते हैं, जब हमें एक्यूरेट रीडिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है बिना किसी पाइप को या टैंक को या किसी वेसल को या मशीनरी को, बिना उसके अंदर प्रोविजन किए हुए कि हम उसके अंदर गेज को इंसर्ट कर सके, उसके अंदर होल करके उसको गेज को हम इंसर्ट कर सकें, तो हमें उसके सरफेस को मेजर करना पड़ता है। और उस सरफेस को मेजर करने के लिए हम ये स्किन टाइप का टेम्परेचर गेज यूज करते हैं ताकि हमें उसकी जो रीडिंग है वो एक्यूरेट रीडिंग मिल सके। इसके बाद हम जानते हैं कि ये जो स्किन टाइप के गैस फील्ड डायल थर्मामीटर हैं ये काम कैसे करते हैं, इनमें कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है और कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है। ये गैस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो रहती है टेम्परेचर चेंज की वजह से, उसके प्रिंसिपल पर काम करता है। अभी ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है अब उसके बारे में बात करते हैं। तो जब गैस होती है जिस चैम्बर में भरी हुई होती है, जिसे हम बल्ब भी कहते हैं, उसको जब हीट किया जाता है तो गैस एक्सपेंड होती है, और जब उसको थोड़ा सा कूल किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। इस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो सील सिस्टम है, क्योंकि उसकी वॉल्स फिक्स्ड हैं, तो वो एक प्रेशर क्रिएट होता है, और वो प्रेशर को हम कन्वर्ट करके डायल के ऊपर मूवमेंट दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर, जो हमें रीडिंग देता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो गैस फील्ड डायल थर्मामीटर है स्किन टाइप के या स्किन टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए ये कहाँ यूज होते हैं। सबसे पहले अगर कहें तो पाइपलाइन जो कैरी करती हैं हैजार्डियस केमिकल्स या हाइड्रोकार्बन्स, उनमें जो कंटेमिनेशन है उसको अवॉइड करने के लिए ये स्किन टाइप के गैस फील्ड डायल थर्मोमीटर को यूज करते हैं। दूसरा, जो रिएक्टर्स और स्टोरेज वेसल्स हैं उसके अंदर जब हम सेंसर डालते हैं तो हम उसकी सेफ्टी से और उसकी इंटीग्रिटी से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम स्किन टाइप के गैस फील्ड डायल थर्मोमीटर यूज करते हैं या स्किन मेजरमेंट से टेम्परेचर मेजर करते हैं। या हम कह सकते हैं कि हम उसके सरफेस का टेम्परेचर मेजर करके उसको जान सकते हैं कि टेम्परेचर कितना है। तीसरा, बॉयलर की सरफेसेस और जो स्टीम लाइंस हैं,
जहां पर हमें प्रेशर को मेंटेन करना उसकी सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसकी इंटीग्रिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वहां पर भी हम सरफेस का टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है टरबाइन कास्टिंग्स, जिनमें हम थर्मल स्ट्रेसेस को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि हम बिना पेनिट्रेशन के टेम्परेचर मेजर कर सकें, उसके लिए भी हम स्किन सरफेस टेम्परेचर मेजरमेंट का यूज करते हैं। फिर ऐसी जगहों पर जहां पे हमें इंश्योर करना होता है कि टेम्परेचर कंट्रोल में रहे, और जो इनसाइड पोर्शन जिस भी सिस्टम का है उसमें कुछ मूविंग पार्ट्स रहते हैं, तो उसको डैमेज होने से बचाने के लिए हम स्किन टेम्परेचर मेजरमेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है वो बायोरिएक्टर्स में हम इसका यूज करते हैं टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए, उसकी सरफेस का टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए, ताकि हम जो स्टेराइल कंडीशंस हैं और वो मेंटेन कर सकें, और जो कंटेमिनेशन है उसको अवॉइड कर सकें। फिर आ जाता है कि जहां पर हमारा फूड सेफ्टी और हाइजीन क्रिटिकल रहता है, वहां पर भी हम इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं। फिर कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जहां पर हमें पाइपलाइन को या किसी भी वेसल को या टैंक को पेनिट्रेट करना अलाउड नहीं रहता है, तो उस जगह पर भी हम उस पाइपलाइन का या उस टैंक का या उस वेसल का स्किन सरफेस का टेम्परेचर मॉनिटर करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि एप्लीकेशन जहां पर हम चाहते हैं कि जो हमारा फ्लूइड है या जो हमारा फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट ना हो पाइपलाइन के अंदर, तो वहां पर भी हम इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए और मॉनिटरिंग के लिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है एप्लीकेशंस जहां पर प्रोसेस फ्लूइड के कांटेक्ट में हम चाहते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है या उसके जो वेटेड पार्ट्स हैं वो प्रोसेस फ्लूइड के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि कुछ प्रोसेस फ्लूइड ऐसे होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट को डैमेज कर सकते हैं। तो उस केस में, क्योंकि टेम्परेचर तो हमें मेजर करना ही है, तो उस केस में हम उसके स्किन सरफेस का टेम्परेचर मेजर करके उसको मेंटेन या कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि हमें कब किस तरह के स्किन टेम्परेचर मेजरमेंट को यूज करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि दो तरह के जो गैस फिल्ड डायल थर्मामीटर होते हैं स्किन टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, वो कौन कौन से होते हैं। पहला है डायरेक्ट माउंटिंग टाइप का। ये डायरेक्ट माउंटिंग टाइप के स्पेस नॉर्मली उस जगह पर यूज होते हैं जहां पर हमारे पास स्पेस होता है उसको माउंट करने के लिए। दूसरा आ जाता है रिमोट माउंटिंग। ये नॉर्मली उन जगहों पर यूज होते हैं जब हमारे पास ज्यादा स्पेस नहीं रहता उसको माउंट करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको भी लगता है कि ये वीडियो अच्छा था तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर आपको ये लगता है कि इसमें कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है, या ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपके किसी नए कुलीग को या आपके कोई नया जो टेक्नीशियंस है या नए इंजीनियर्स हैं उनके किसी काम की है, तो उनके साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी इस नॉलेज को ले सकें और अपने आप को अपग्रेड कर सकें। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं। आप हमारे फेसबुक ग्रुप में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल भेजकर भी हमारे साथ कम्युनिकेट करके कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके हमारे साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं।
और आप हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में जान सकते हैं। जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, सबसे बड़ी बात इम्प्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।